Okay, hello people, how are you all? Game show everyone. कैसे हो दोस्तों? कैसी चल रही है जिंदगी? बस खुशहाल है सब? बताओ, एवरीथिंग फाइन इन लाइफ? एडमिट कार्ड आ गया आप लोगों का? खुश तो बहुत होंगे आज आप, या दुखी होंगे? या तो खुश होंगे या तो दुखी होंगे, या तो फिर टेंशन का माहौल होगा। कुछ तो होगा। चलिए, एक सेकंड रुकना बस, मेरा एक्चुअली ये बंद पड़ गया था आज यार कंप्यूटर। इसमें दो तीन चीजें करवानी थी, तो टेक्नीशियन आया था दोपहर को, मतलब शाम को, इसलिए मैं लेक्चर शाम में ले नहीं पाया। चलिए भाई, आ जाइए जी। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सब मस्त बढ़िया। ओके बेबीज, आ जाइए सभी लोग। ओके, तो एडमिट कार्ड आ गया ना? अभी एडमिट कार्ड आ गया। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है, CSET@ICSI.edu में मेल करेंगे, बराबर है? जिनको कोई दिक्कत आई है, एडमिट कार्ड नहीं आ पाया, CSET@ICSI.edu में मेल करने हैं आपको। ठीक है, ओके। चलिए सर, आज बैट तो नहीं आएगा ना? चलिए आ जाओ। ओके एवरीवन, सो यस, शुरू करते हैं। आ जाइए दोस्तों, लेट्स बिगिन एवरीवन। हियर वी गो पब्लिक। आ जाइए। तो हम मैक्सिम्स कर रहे थे गाइस, हमने ये तो पूरा कर लिया था। क्या कहते हैं, ये तो हमने पूरा कर लिया था। क्या कहते हैं इसको, हमारा लीगल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कर लिए थे। बस हमारी मैक्सिम बची हुई है, बस और कुछ भी नहीं बचा है। हमारी सिर्फ मैक्सिम्स बची हुई है। मैक्सिम कर लेते हैं हम लोग एक बारी, है ना? उसके बाद पूरा फिर से हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे रात में, और मॉर्निंग में आपके लेक्चर्स रहेंगे। और आपका लीगल एप्टीट्यूड का मैराथन 1 तारीख को है, अब्बर सर का 31st यानी कि परसों है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट दोस्तों। सो मजा आता है मैराथन में, बहुत ही शानदार जानदार होते हैं यूनिक एकेडमी के मैराथन हमेशा से। सो इस बार भी आपको बहुत मजा आएगी। चलिए भाई, सो कुछ मैक्सिम्स करानी थी आपको, मैक्सिम्स करा देते हैं जो एग्जाम में आती है। हाँ जी, सो अच्छी खासी मैक्सिम्स कराते हैं, फिर आज कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैक्सिम्स कर लेते हैं, जहां आप थक जाओगे मैक्सिम्स कर करके फिर थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर जब एमसीक्यू सॉल्व करके थक जाओगे, फिर मैक्सिम्स करेंगे। फिर मैक्सिम्स करके थक जाओगे, एमसीक्यू करेंगे। फिर एमसीक्यू करके थक जाओगे, मैक्सिम एमसीक्यू, मैक्सिम एमसीक्यू, मैक्सिम एमसीक्यू, मैक्सिम। रात के 4 बजे तक पढ़ लेते हैं आज, क्या कहते हो? मैं कहता हूँ आज हो ही जाए यार, आज हो ही जाए। क्या कहते हो? आज कल वैसे ही मेरी छुट्टी, छुट्टी नहीं, 11:30 का लेक्चर है मेरा सुबह पहला, तो मेरे तो कल सुबह उठना है नहीं। चलिए, क्या कहते हो? है ना? चलिए बॉस। ओके, चलिए जी। ओके, चलिए कुछ मैक्सिम्स कर लेते हैं। आ जाइए जाने मन। सबसे पहला, सर्ट्यूरेरी क्या होता है, ये आपको पता है क्या? हमने सर्ट्यूरेरी कौन से चैप्टर में पढ़ा है? चलो कौन बताएगा? और सर्ट्यूरेरी क्या है, पढ़ा है हमने? कौन बताएगा सर्ट्यूरेरी हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? सर्ट्यूरेरी हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है और क्या है? सर्ट्यूरेरी हमने पढ़ा है संविधान में। सर्ट्यूरेरी एक रिट है कि अगर से कोई कोर्ट डिसीजन दे देता है और उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है ना? किसी भी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसमें एरर है, इरेगुलरिटी है, गलत तरीके से डिसीजन दिया है, मतलब वो कोर्ट इंफीरियर कोर्ट है, तो उसके खिलाफ हायर कोर्ट जो होता है या हाई कोर्ट जो होता है, उसके खिलाफ जो हाई कोर्ट होता है, वो उसके डिसीजन को क्वाश यानी कैंसिल करता है। उसे कहते हैं सर्ट्यूरेरी। मतलब मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और उसकी अथॉरिटी में ही नहीं था वो। सर अथॉरिटी में नहीं था मतलब, अथॉरिटी में नहीं था मतलब उसके पावर में नहीं था, या कोई एरर था या कोई इरेगुलरिटी थी, तो हाई कोर्ट जो है इंफीरियर कोर्ट की बैंड बजाएगा। हाई कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को क्वाश करेगा। इसे कहते हैं सर्ट्यूरेरी। क्या कहते हैं बेबी इसको? बेबीज इसे कहते हैं सर्ट्यूरेरी। जल्दी बताइए क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं सर्ट्यूरेरी। एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। समझ में आया क्या सर्ट्यूरेरी क्या है? सबसे पहले ये समझ आया सर्ट्यूरेरी क्या है ना जी? सर्टियोरेरी क्या है? आई होप आप सभी को समझ में आया कि सर्टियोरेरी क्या है। सर्टियोरेरी बहुत ही सिंपल है यार, कि जो इंफीरियर कोर्ट ने डिसीजन दिया उससे आप खुश नहीं है, तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। जो हाई कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होता है, अरे शेख जी उठा लेंगे यार, अब इस पे ध्यान दो आप। आ जाओ, शैली अग्रवाल देख रहे हैं आपके मैसेजेस, आ जाओ भाई। चलिए आइए। ओके, सो भैया ध्यान देना सारे। चलिए, यस तो, यस तो लोअर कोर्ट जो है बेटे,
लोअर कोर्ट, अरे बेटे पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी मैक्सिमम करो यार, क्या कमेंट करते रहते हो आप लोग, समझ नहीं आती मेरे को बात, ध्यान नहीं, पता नहीं ध्यान इतना, माइंड 100 जगह घूमता है, जब पढ़ा रहा हो ना बंदा तो वहां ध्यान नहीं रहता, इधर उधर ध्यान घूम रहे हैं, इनके घूम रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं ये, ध्यान दो, अभी पढ़ा रहा हूं तो बाद में पूछ लेना मेरे से, कोई भी डाउट है तो। अब मैं ये लेक्चर खत्म होने के बाद रुक जाऊंगा, आपकी कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ओके, आओ जाने मन। तो यस, सबसे पहले क्या है सर्ट्यूरेरी, सो किसी लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया, जैसे कि कोई, अरे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था ना जाने मन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कोई, उसने कोई डिसीजन दिया, उसमें उसकी अथॉरिटी नहीं थी, मतलब वो मैटर ले ही नहीं सकता था, ऐसा मैटर ले लिया उसने, ठीक है, या फिर कोई एरर था, या तो कोई इरेगुलरिटी थी, मतलब सही तरीके से उसने वो केस को सॉल्व किया नहीं, एरर है, ऐसा मैटर ले लिया जो इसके पावर में नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट के पास हम जाते हैं, और हाई कोर्ट को कहते हैं भाई इसको, इसने ऐसा डिसीजन दे दिया जो इसके पावर का नहीं है, तो हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को क्वाश यानी कैंसिल करता है, इसे सर्ट्यूरेरी कहते हैं। जो हम हाई कोर्ट के पास गए तो हम सर्ट्यूरेरी मांगने गए थे, सर्ट्यूरेरी एक रिट पिटीशन है, मतलब हम कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ, इस कोर्ट ने हमारे साथ गलत किया है, बराबर है। चलिए ओके, ओके बेबीज, मूविंग ऑन, नेक्स्ट है कंसेंसस एड आइडम, क्या होता है जल्दी बताओ, कंसेंसस एड आइडम, मैंने क्या बताया उसका मतलब आपको, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस एड आइडम बेबीज, कंसेंसस एड आइडम हमने पढ़ा है, इसका मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस, मीटिंग ऑफ माइंड, याद आया कुछ, याद आया क्या कुछ, क्यों बॉस, याद आया क्या कुछ, इसका मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, एकदम करेक्ट है, अरे फ्री कंसेंट नहीं होता रे, फ्री कंसेंट अलग हो गया, ये कंसेंट है सिर्फ, ये सिर्फ कंसेंट है, मीटिंग ऑफ माइंड सेम थिंग इन सेम सेंस, फ्री कंसेंट की जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, कंसेंसस एंड मतलब दोनों की सोच मिलनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड सेम थिंग इन सेम सेंस, यस, चलिए ओके, यस दोनों एक ही चीज सोचें, एकदम करेक्ट, परफेक्ट 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 परफेक्ट। आइए नेक्स्ट है, साइप्रस मतलब क्या होता है, साइप्रस, साइप्रस मतलब होता है एज नियरली एज प्रैक्टिकेबल, एज नियरली एज प्रैक्टिकेबल, मतलब इम्पॉसिबल चीज की बात नहीं करते, जो प्रैक्टिकल है उसकी बात करते हैं, साइप्रस, ठीक है। उसके बाद डेमनम साइन इंजुरिया, ये आ जाना चाहिए 100 नंबर के लिए, क्या कहते हो, क्या कहते हो, 100 नंबर के लिए आ जाना चाहिए ना, इसका मतलब होता है डैमेजेस विदाउट इंजरी, बराबर, इसका मतलब होता है डैमेजेस विदाउट इंजरी, यू नो वेरी वेल यार। अच्छा, डिफेक्टो मतलब इनफेक्ट, डिफेक्टो मतलब इनफेक्ट, ठीक है, आज के बाद कभी किसी को बोलोगे ना फैक्ट इनफैक्ट, इनफैक्ट इनफैक्ट नहीं बोलना, आज के बाद क्या बोलोगे, डिफेक्टो, डिफेक्टो, ठीक है, ठीक ठीक है, डिफेक्टो आई एम स्टडिंग, इनफैक्ट आई एम स्टडिंग, तो डिफेक्टो मतलब इनफैक्ट, करेक्ट है। डी जुर मतलब बाय राइट, बाय राइट, आज अपने पापा के पास जाना और पापा को बोलना डी जुर इन द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसा ऐसा बोलना, आई हैव डी जुर इन द प्रॉपर्टी, इन योर प्रॉपर्टी, मेरा आपका, मेरा राइट है आपकी प्रॉपर्टी में, डी जुर मतलब बाय राइट, बाय राइट इन लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से आपका कोई हक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, तो डीजूर मतलब होता है बाय राइट, बाय राइट, ठीक है, ओके। कोई कहते हैं पापा सामने ही बैठे हैं, लाउड स्पीकर में तो नहीं है ना, पापा सामने बैठे हैं, चलता है, स्पीकर में नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो कल हो जाएगा मेरे को फोन, ऑफिस में फोन, बोले क्या सिखा रहे हो हमारे बेटे बेटियों को आप। चलिए ओके, आ जाओ। अभिषेक कहता है सर राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश हो गया ना, ये झंडू, राइट टू प्रॉपर्टी वो अलग है, और ये तेरे, तेरा हक जो तेरे पापा की प्रॉपर्टी में वो अलग है, ए भाई, अगर आपने कोई घर खरीदा तो वो आपसे सरकार ले सकती है, तो मतलब राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो आपके पापा मम्मी की जमीन है उसमें आपका हक है, ये आपका वो अलग राइट टू प्रॉपर्टी है वो वाला, ठीक है, वो आपका अलग राइट टू प्रॉपर्टी है। कोई कह रहा है सर क्लास होगी क्या 4 बजे तक, 4 बजे तक क्लास होगी क्या, कौन लिख रहा है, खुशी जी, खुशी जी है, देखते हैं आप कितनी देर तक बैठते हो, ठीक है, देखते हैं कितनी देर तक बैठते हो, फिर बात करते हैं अपन, आ जाओ भाई। चलिए नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना, डी नोवो मतलब क्या होता है, डी नोवो, डी नोवो मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू, कोई नई चीज बनाए तो उसे कहते हैं डी नोवो, टू मेक समथिंग न्यू,
कोई नई चीज बनाए तो उसे क्या कहते हैं? डी नोवो, कोई नई चीज बनाना। जब हम कोई नई चीज बना लेते हैं वी कॉल इट एज डी नोवो गाइस। क्या कहते हैं जाने मन? जल्दी बताओ जाने मन। हम उसे कहते हैं जाने मन डी नोवो। जब आप कोई नई चीज बना लेते हैं दैट इज नोन एज डी नोवो। परफेक्ट, याद रहेगा सभी को? चलिए याद रखना, डी नोवो टू मेक समथिंग न्यू। ठीक है, डी नोवो। आज के बाद मम्मी कोई नई डिश बनाएगी तो डी नोवो है वो, टू मेक समथिंग न्यू। चलिए उसके बाद में डेलकर एजेंट कौन होता है? जो एक्स्ट्रा पैसे लेता है और बेड डेट्स बेयर करता है। मतलब ऐसा एजेंट जिसको हम ज्यादा पैसे देते हैं और वो बेड डेट्स बेयर करता है। मतलब एक ऐसा एजेंट जिसने बहुत उधारी में माल बेचा है, अब वो उधारी के पैसे नहीं मिले तो वो ही बेयर करेगा, लेकिन हम इस चीज के लिए उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। इसको कहते हैं डेलकर एजेंट, जिसको हम एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, लेकिन अगर कोई बेड डेट्स होते हैं तो वही बेयर करता है। ठीक है, बेड डेट्स होते हैं तो वही बेयर करता है। बराबर है क्या? है ना? चलिए चलिए आइए भाई, नेक्स्ट है जितने मैं करा रहा हूं उतने करना, पूरे करने की जरूरत नहीं है जाने मन आपको। मैक्सिमम जितने मैं करा रहा हूं उतने कर लियो बस, काफी है, काफी चाहे काफी सब है। आ जाओ, नेक्स्ट है डेलीगेटर्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेटर। मतलब डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट। मतलब क्या होता है इसका? मतलब क्या होता है इसका? मेरी मम्मा ने मेरे को बोला, मेरी मम्मा ने मेरे को बोला जा बेटा सब्जी ले गया। मैंने मेरे भाई को बोला लवी है ना, जा सब्जी ले गया। तो मैंने मेरे को जो काम डेलीगेट किया गया मैंने लवी को दे दिया, लेकिन लॉ कहता है अ डेलीगेट कैन नॉट अ डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट। अ डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट। क्या मतलब है इसका? कि भैया जिसको आपने काम करने दिया है वो अपना काम किसी और को नहीं दे सकता। इसे कहते हैं डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेर। सर ऐसी भाषा सुन के हम मर जाएंगे। अब क्या करोगे? आपके नसीब में लिखा है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नसीब नसीब की बात है ये तो। ठीक है, नसीब नसीब की बात है ना? मेरी नसीब में था आपको पढ़ाना, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके नसीब में था मेरे से पढ़ना, आप पढ़ रहे हो। देखो कहीं ना कहीं लिखा होता है भाई, किसी इंसान से मिलना, देखो मिल जाते हैं हम, कैसे वर्चुअली मिल गए। बट एनीवे चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान देना, नेक्स्ट है एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। कमिटमेंट कर दिए ना, अब बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते। बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते, बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते। मान लो सौमिल सर आपको आके कहते हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, फिर बाद में बोलेंगे ना अगर वो सिंगल हो तो मानना मत। ठीक है, मतलब कमिट कर दिया ना आपने, फिर आप उस चीज को मुकर नहीं सकते। फिर आप, कोई कहता है सर आपकी किस्मत अच्छी है, हम आपके स्टूडेंट हैं। ओ बड़ी भाई, मैं तो अपने आप को महा खुश नसीब मानता हूँ। ठीक है, मैं तो व्रत रखा था आप लोग के लिए 16 सोमवार का कि आप मिलोगे मेरे को, मैं पूरा हो गया मेरा व्रत। चलिए जी आ जाओ। और कितने प्यारे बच्चे मिले मेरे को, वाह भाई वाह, मतलब मेरा जीवन सफल हो गया भाई, जीवन सफल हो गया। आ जाइए। चलिए ओके, ओके जी। सही है, आसान है कि डेलीगेट जिसको दिया गया काम वो फिर किसी और को नहीं दे सकता। एस्टॉपल मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। क्या मतलब है इसका? कि अगर से मान लीजिए से फॉर एग्जांपल, है ना, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आपने कोई कमिटमेंट कर दी, फिर आप मुकर नहीं सकते। मैंने कह दिया जो CSET में 190 नंबर लाएगा मैं उससे मिलने पर्सनली आऊंगा गिफ्ट लेके साथ। कह देता हूं तो कह देता हूं बस, जो भी, मैं अब्बर सर सौमिल सर तीनों आएंगे, आशीष सर को पॉसिबल हो तो वो भी आएंगे। ठीक है, जो भी आप में से CSET में से 190, पक्का प्रॉमिस, प्रॉमिस है, प्रॉमिस, मिलने गिफ्ट लेके जहां बोलोगे वहां आएंगे, जिधर बोलोगे उधर। ठीक है, जहां बुलाओगे पक्का पक्का 190 नंबर जो लाएगा, अगर सारों ने लाए तो सबसे मिलने आएंगे गिफ्ट लेके, पक्का प्रॉमिस, कसम से झूठ नहीं कह रहा मैं, कसम सच्ची वाला सच्ची कह रहा हूं मैं, एकदम सच्ची वाला। ठीक है, सो 190 नंबर, किसने कहा? 189 आ गए तो ये चल जाएगा इतना, बट ठीक है, नहीं नहीं, 190 मतलब 190। ठीक है, 189 आए तो देखेंगे फिर। चलिए ओके आ जाओ भाई। अपने स्टूडेंट से ना, अपने यूनिक से ना, पता है किसी के आज तक ना 190 के ऊपर नहीं आया, एक ही के आए थे 190 डॉट, 191 192 वाला कोई नहीं आया आज तक। तो वो यार अपने को चाहिए यार एक बार, इस बार। चलिए भाई नेक्स्ट है भाई, ध्यान देना। एक्स पार्टी मतलब क्या होता है? एक्स पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स पार्टी?
पता है आपको एक्स पार्टी मतलब क्या होता है? सर एक्स के साथ पार्टी करना इज एक्स पार्टी। हे वेरी फनी। व्हाट इज एक्स पार्टी? क्या लगता है एक्स पार्टी मतलब क्या होता है? पता है किसी को? सुना है किसी ने एक्स पार्टी मतलब? सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना, चलो सुनो, आ जाओ। सुनते हैं। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अपनी क्लास में ही है ना, क्या कहते हैं इसको, संस्कृति जायसवाल। ठीक है, संस्कृति जायसवाल की मान लो शादी हो गई। ठीक है, शादी हो गई। तो शादी हो गई संस्कृति जायसवाल की। अब ये ठहरी एकदम खतरनाक लड़की, पति का जीना हराम कर दी इसने। ठीक है, पति का जीना हराम कर दी इसने। मैं ना, जीना हराम मतलब भयानक जीना हराम कर दी। बेचारे को सुबह से जो मारती थी रात तक, रात तक कूटती थी, कभी बेलन से, झाड़ू से, जो हाथ में रहता था सबसे मारती थी, चिल्लाती थी, कूटती थी। बहुत हालत खराब पति की, बहुत। पति ने केस किया। कहाँ पे केस किया? कोर्ट में। अब कोर्ट में पति ने, कोर्ट ने तारीख डिसाइड की। उस तारीख में पति तो पहुंच गया कोर्ट, ये आई नहीं संस्कृति, कहती है मैं नहीं जाऊंगी कोर्ट, मेरी मर्जी है, कोर्ट को इधर बुलाओ, कहती है। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। स्त्री नहीं, स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वो कहती है मैं क्यों जाऊं उनके पास, वो आए मेरे पास, मैं क्यों जाऊं भाई। तो ये संस्कृति कहती है वो आएंगे मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगी, कोर्ट को इधर बुलाओ, जज, पति, तुम सब लोग इधर आओ, पूरा कोर्ट ला लो घर पे, यहीं पे मामला करेंगे, मैं नहीं जाऊंगी वहां। तो संस्कृति नहीं गई, पति चले गया वहां पे। तो कोर्ट ने पति को सुन के हेयरिंग दे दिया। इसे कहते हैं एक्स पार्टी, प्रोसीडिंग इन अब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। जब एक पार्टी अब्सेंट होती है कोर्ट में और सिर्फ एक ही पार्टी को सुन के जजमेंट दे दिया जाता है, उसे कहते हैं एक्स पार्टी। क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं एक्स पार्टी। बात समझ में आई क्या एक्स पार्टी क्या होता है? समझ में आया एक्स पार्टी क्या होता है? जब दो लोग हैं, है ना, और एक पार्टी कोर्ट आती नहीं है, तो कोर्ट एक पार्टी को सुन के डिसीजन देती है, इसे कहते हैं एक्स पार्टी। ठीक है ठीक है जाने मन। ओके, चलिए, ओके बेबीज, आइए। इंपॉर्टेंट मार्क करा दूं क्या, जो अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट थे? कर तो बहुत सारे हैं, जो अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट है वो मार्क कर लेना। सही बात है। एब इनिशियो इंपॉर्टेंट था। एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टस रियस इंपॉर्टेंट है। एडहॉक इंपॉर्टेंट है। एड वोलरम इंपॉर्टेंट है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो चलो इजी है, तो ये कर ही लेना सारे, ये वाले जो हैं ये तो इजी हैं, तो ये तो कर ही लेंगे आप। कंसेंसन एंड आइडम इंपॉर्टेंट है। सर्टियोररी इंपॉर्टेंट है। डेमनम साइन इंजुरिया। डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेर। एस्टॉपल एक्स पार्टी। ठीक है, तो ये अभी के जितने कराए वो तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोई कह रहा है सर सभी तो इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया आपने। कहा भाई, कितने सारे मिस भी कराए हैं। तो ये हमेशा ना बस ये देखो तुम, बोनाफाइड तो इंपॉर्टेंट है ही, बोनाफाइड इन अ गुड फेथ, वो मैंने बताया ना। ये तो ये वाले सारे मार्क इंपॉर्टेंट बता दिए ना, ये तो सारे एक करने ही है ये वाले तो। चलो सर, दूसरी पार्टी की तो सुनी ही नहीं, तो ऐसे कैसे? अरे वो आया ही नहीं तो उसकी सुनेंगी कैसे? अरे बात समझो यार, बात समझो। संस्कृति के पति ने कोर्ट में संस्कृति के खिलाफ केस किया। अब संस्कृति आई नहीं, तो संस्कृति के पति को सुन के जजमेंट दे दी गई, तो इसे कहते हैं एक्स पार्टी। संस्कृति नहीं आई, उसमें संस्कृति की गलती है ना भाई, है ना जी। चलिए नेक्स्ट है। उसके बाद में बेटे, आ जाओ बेटे, आओ बेटे। चलिए, हाँ ये है एक्सप्रेसियो उनिस टेक्स एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस। क्या कहां से ला रहे हो सर ऐसी ऐसी भाषाएं सर? मर जाएंगे हम, छोटे से बच्चे हैं, छोटा सा दिमाग है हमारे पास। तुम ऐसा सोच रहे होगे, बट क्या कर सकते हैं। एक्सप्रेसियो उनिसेक्स एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस। एक्सप्रेसियो उनिसेक्स एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस। एक काम करना, कल कैफे में जाना, कोई कैफे में जाना, बोलेगा व्हाट डू यू लाइक टू हैव, वेटर आके पूछेगा, बोलना एक्सप्रेसियो उनिसेक्स एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस। वेटर बोलेगा हैं, बोलना एक्सप्रेसियो उनिसेक्स एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस आई वांट, ऐसा बोलना थोड़ा सा। वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना मेरे को, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे एवरीवन। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। एक्सप्रेसियो उनिसेक्स एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस का मतलब होता है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। मतलब क्या होता है, सुनना इसका
मतलब मैंने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ दिशा पटनी से प्यार करता हूं, इसका मतलब किसी और से नहीं करता। आपने कहा हम सिर्फ और सिर्फ यूनिक एकेडमी से प्यार करते हैं, मतलब और किसी से नहीं करते हो। आपने कहा मुझे सिर्फ सीएस से प्यार है, मतलब किसी और से प्यार नहीं है। एक चीज को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, मतलब बाकी सारी चीज एक्सक्लूड हो जाएगी, बाकी सारी चीज एक्सक्लूड हो जाएगी। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ चंदू चोर है, मतलब बाकी कोई चोर नहीं है, सिर्फ चंदू चोर है। समझा? आपने कहा यार जितने लोग प्रेजेंट है सबसे होशियार और सबसे अकलमंद और सबसे सभ्य संस्कारी सुशील मोदी सर हैं, मतलब बाकी और कोई नहीं है, मतलब बाकी और कोई नहीं है। बात समझ रहे हैं क्या? बात समझ रहे हैं, है ना जी? बात समझ रहे हो ना? है ना? अरे क्या नहीं समझ रहे, दो चांटे पड़ेंगे। तो इसका मतलब होता है एक्सप्रेसियो ओनेस्टेक्स एक्सक्लूसिव अल्ट्रेस, एक बार किसी चीज को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। ठीक है, मैंने पूछा आस्था पांडे से आपको क्या पसंद है, आस्था कहती है मुझे सिर्फ पानी पूरी पसंद है, तो मतलब और कुछ पसंद नहीं है। मैंने ऋतिक गुप्ता से पूछा, ऋतिक गुप्ता तेरे को क्या पसंद है, कहता है मुझे सिर्फ लॉलीपॉप खाना पसंद है और कुछ नहीं। तो तो मतलब इसको और कुछ नहीं पसंद, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पसंद है। ऋतिक गुप्ता तो सही में मेरे को ना सिक्स से या सेवेंथ क्लास का लगता है। एक बार देखो उसको कितना सिंसियरली बैठता है मेरा भाई, देखो उसको मैं ये करता हूँ। देखो एक बार दिखाया था मैंने उसको, एक बार दिखाया था बंदे को, एक बार कहाँ गया, अबे कैमरा ऑफ कर लेता है। क्या? कैमरा ऑफ कर लिया भाई ने। भाई तूने कैमरा ऑफ क्यों कर लिया ऋतिक? अरे यार ऐसे नहीं ना ऋतिक, अरे तू बहुत सही एकदम 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 पढ़ंतू लगता है, इसलिए शर्मा गया। ऋतिक हमारा भाई शर्मा गया, हमेशा ऑन रखता है तू यार, कहाँ चला गया ऋतिक? अरे ऐसे करने का क्या ऋतिक, बताओ। चलिए ओके, ओके भाई। सो एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। अच्छा ऋतिक का कैमरा ऑन है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अरे अच्छा ऋतिक ऑन है क्या कैमरा? अरे यार फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा? ऐसा क्या किया ऋतिक तूने, कौन सी सेटिंग लगाई है जिसमें मेरे को ही नहीं दिख रहा है बाकी सबको दिख रहा है तू? हाँ। ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो। एक मिनट, अरे यार ऐसी को, हाँ अभी आया ना, ऊंट पहाड़ के नीचे अभी आया, ये देखो हमारे भाई को, ये ऋतिक भाई। ऋतिक भाई आप पक्का ट्वेल्थ में हो ना? पक्का सिक्स सेवेंथ में तो नहीं हो, बताओ। नहीं ना? कोई कह रहा है ऋतिक बहुत क्यूट है, देख ऋतिक तारीफ हो रही है तेरी भाई। शर्मा गया है भाई, ब्लश कर रहा है भाई, ब्लश कर रहा है भाई, ब्लश कर रहा है हमारा भाई ब्लश कर रहा है, क्या बात है ऋतिक भाई, वेरी गुड। ऋतिक कौन सी सिटी से हो आप बेटा? आगरा? आगरा से हो? अरे वाह बहुत बढ़िया बेटा। चलिए जी वेरी गुड, ओके सो कोई नहीं, ओके भाई आ जाइए नेक्स्ट। अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सो एक्सप्रेसिव ओनेस्ट टेक्स्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रेस मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। एक बार आपने, ठीक है, एक बार आपने दोस्तों ध्यान देना, कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन कर ली मतलब बाकी सारी चीज एक्सक्लूड हो जाएगी। जैसे कि कंपनीज एक्ट में आता है ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर, मतलब सिर्फ इंसान डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी डायरेक्टर नहीं हो सकती। ठीक है, क्या मेरे को बताओ कोई पार्टनरशिप फॉर्म डायरेक्टर बन सकती है कंपनी में? क्या कोई एलएलपी कंपनी में डायरेक्टर बन सकती है? कोई कंपनी किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकती है, क्या लगता है? नहीं, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर, इसका मतलब और कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बन सकता है। बात समझ रहे हैं क्या? अरे पढ़ाई कर लो ना जाने मन, सबके एग्जाम्पल लेंगे बेटा, प्लीज पढ़ाई अब भी यार। तुम मेरे को बताओ एग्जाम्पल से मार्क्स मिलने हैं तुम्हारे किस पे? आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेबी, जल्दी आ जाओ जाने मन, स्वीट हार्ट। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है, सीधा आपको ये वाला करना है, फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर, फोर्स मेजोर, इसका मतलब होता है सरकमस्टांसेस बियॉन्ड वंस कंट्रोल। जब चीजें हाथ के कंट्रोल से बाहर निकल जाए, जब चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं फोर्स मेजोर। जब चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाएं उसे कहते हैं फोर्स मेजोर। बात समझ रहे हैं? जब चीजें जो हैं आपके कंट्रोल के बाहर निकल जाएं, ठीक है लाला,
चीजें जब आपकी कंट्रोल के बाहर निकल जाएं उसे क्या कहते हैं? बोल दो, बोल दो ना जरा। उसे कहते हैं फोर्स मेजोर। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लड़की से शादी का वादा किया था, मैंने एक लड़की से शादी का वादा किया था, लेकिन अब वो पागल हो गई है, पागल हो गई है वो, तो अब वो कंट्रोल के बाहर है, फोर्स मेजोर। मैंने आपको कार बेचने का वादा किया था, कार ब्लास्ट हो गई है, फोर्स मेजोर, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है वो बेचना। ठीक है। मैंने आपको मेरे खेत से टमाटर बेचने का वादा किया था, मेरी खेती खत्म हो गई पूरी, मेरी खेती तमाम हो गई, खल्लास हो गई, अब वो मेरे हाथ में नहीं है। तो इसे कहते हैं ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं बची अब, उसे कहते हैं फोर्स मेजोर। क्या कहते हैं उसको? फोर्स मेजोर कहते हैं। ठीक है सर। काजल मैम की आईएससी देखो मेरे बैकग्राउंड में है। क्या देखें भाई मेरे? काजल मैम की क्या देखें? आईएससी क्या होता है ये? क्या मैसेज कर रहा तू? एएनएम स्टार। चलिए ओके आइए। सब तेरे को देख रहे हैं भाई, लेक्चर का किसी का ध्यान नहीं है। सारे सारे एएनएम स्टार, सब लोग एएनएम स्टार को ढूंढ रहे हैं। एएनएम स्टार ये क्या तरीका है भाई? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? चलिए भाई आ जाओ। ओके गाइस मूविंग ऑन। नेक्स्ट है हेबेस कॉर्पस। क्या होता है हेबेस कॉर्पस? ये तो आप बताओगे भाई, मैं नहीं बता रहा हूँ यार, बहुत बता दिया मैंने, मुंह दुख गया भी मेरा बताते बताते। आप बताओ हेबेस कॉर्पस, आप बताओ जल्दी से बताओ, हेबेस कॉर्पस क्या है? जल्दी बता दो चलो। हैबेस कॉर्पस एक रिट है वो तो ठीक है, लेकिन हैबेस कॉर्पस क्या होता है? जब पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है, याद आया? याद आया नहीं आया? जब पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है तो आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और मांग सकते हो उनसे क्या? हैबेस कॉर्पस। ठीक है। पुलिस वालों से पूछेगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की क्यों तुमने अरेस्ट किया, और पुलिस वाले अगर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तो, पुलिस वाले कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एकदम आसान है क्या? इसे कहते हैं हैबेस कॉर्पस। बोलो इजी है कि नहीं है? बताओ बताओ बताओ। चलिए एकदम सिंपल, एकदम इजी है। ओके बेबी, वंडरफुल बेबी। चलिए ओके अब एमसीक्यू कर लें थोड़े, एक आधी और दो कर लेते हैं, बाकी फिर एमसीक्यू कर लेते हैं। आ जाओ। इंजुरिया साइन डेमनम क्या होता है बता दो? इंजुरिया साइन डेमनम, इंजुरी विदाउट डैमेजेस। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है। इग्नोर्टिया लेगिस नेमिम एक्सक्यूजिट, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जैसे कि मान लो आपने किसी का मर्डर किया, पुलिस आई पकड़ने, आप कहते हो मुझे नहीं पता था कि मर्डर करने पे जेल होती है, नहीं तो मैं क्यों करता। आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, मामा ने पकड़ लिया, आपने कहा मुझे दिखा ही नहीं लाल है वो, पता नहीं यार आंख का इलाज कराना पड़ेगा, मुझे तो लगा हरा है। एक इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं। आप कह रहे हो मुझे नहीं पता था लाल सिग्नल होता है तो रुकना पड़ता है ना? मामा ने पकड़ लिया, मुझे नहीं पता था लाइसेंस की नाम की कोई चीज होती है। आपको लॉ नहीं पता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। ठीक है, आपको लॉ नहीं पता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। दिस इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं होता। बात समझ रहे हैं? इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है। अच्छा एक बेहतरीन केस बताता हूँ, मजा आ जाएगा। मेरे को बताओ, अपने इंडिया में पब्लिकली स्टार्टर करना हो कर सकते हैं? अपने इंडिया में पब्लिकली स्टार्टर करना हो कर सकते हैं? स्टार्टर मतलब समझ रहे हो ना, मेन कोर्स के जो पहले होता है, समझ रहे हो कौन सी लैंग्वेज में कह रहा हूं मैं? अरे जो इमरान हाशमी करता है, समझ रहे हो क्या? तो अपने इंडिया में पब्लिकली ऐसा अलाउड है क्या बताओ? अपने इंडिया में वो पब्लिकली अलाउड नहीं है। देखो इस पे 1 साल की जेल हो सकती है आपको, अगर आप पब्लिकली गार्डन में या फिर ऐसे करें। हमारा देश सभ्य देश है। अब एक केस बताता हूँ, हमारे देश में लॉ है कि कोई चीज अगर इंडिया में ऑफेंस है, वो चीज अगर आप फॉरेन में करते हैं तो भी आप पनिशेबल है। हम कहते हैं जो चीज आप इंडिया में नहीं कर सकते वो इंडिया के बाहर भी नहीं कर सकते। समझना ध्यान से। कोई चीज पब्लिकली, अगर कोई चीज पब्लिकली, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज है ना, बहुत सारे लॉज है। हमारे इंडिया में एक और लॉ है, कहता है कि इंडिया में जो चीज आपको अलाउड नहीं है वो आप विदेश जाके भी नहीं करोगे। अब हमारे इंडिया में पब्लिकली आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। अब एक ना बंगाली मूवी थी, उसकी शूटिंग हो रही थी बाहर में, बाहर मतलब फॉरेन में, और उन्हें पार्क में एक बहुत ही वाहियात सीन डाल दिया। तो जब वो इंडिया में मूवी रिलीज हुई, उस पर पेनल्टी लगाई गई,
जब उनसे ये पूछा गया, जब उनपे पेनल्टी लगाई जा रही थी, उन्होंने बोला अरे हमें नहीं पता था ऐसा कोई लॉ भी है, हमें पता था इंडिया में नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं हमें पता था कि फॉरेन में करेंगे तो भी इंडियन लॉ अप्लाई होता है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता था। तो वहां पे बोला गया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ नहीं पता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हमारे देश में लॉ है कि इंडिया में कोई चीज ऑफेंस है तो आप अगर वो विदेश में करते हैं तो भी वो भैया पनिशेबल है, तो भी वो पनिशेबल है, तो भी वो पनिशेबल है। राइट एवरीवन। कोई कहता है फॉरेन में अलाउ हो तो भी, हाँ जी फॉरेन में वो अलाउ है तो भी अगर आप वो वहां पे जाके करते हैं, इंडिया में वो चीज पनिशेबल है ना, तो आप विदेश में भी वो मत कीजिए, चाहे भली वो उस कंट्री में वो अलाउ है। पकड़े गए तो फंसोगे, नहीं पकड़े गए तो बात अलग है, पकड़े गए तो फंसोगे। समझे बात को? ओके, है ना जी। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, आ जाओ। चलिए भाई आ जाओ, अभी ध्यान देना दोस्तों, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, आ जाइए। बाकी के फिर इसको कल करते हैं, आ जाओ एमसीक्यूज कर लेते हैं भाई साहब, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए आ जाइए जल्दी जल्दी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए। चलिए कौन से टॉपिक की करना चाहोगे, टॉट की करना चाहोगे? अरे नहीं कर रहा हूं भाई, इग्नोर में, आप इतने मैसेज ना करो बेटे। हाँ जी मेरे को बताओ कौन से करना चाहोगे। तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन के करते हैं थोड़े, और कॉन्ट्रैक्ट के, है ना जी। आ जाओ। संस्कृति कहती है सर ये समझा नहीं, स्टार्टर कौन से स्टार्टर की बात कर रहे थे आप? आह, रहने दे बेटा, तेरे को नहीं समझ में आया। चलिए ओके, ओके भाई। सर मेरी क्रश कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो उन पर क्यों नहीं लगा? कर दे मेरे भाई, तू जाके पुलिस कंप्लेन कर दे, प्रूफ होना चाहिए है ना तेरे पास। चलिए ओके भाई आ जाओ। अब ध्यान देंगे, कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी बहुत कर लेते हैं, रेंडमली पूछूंगा, कुछ भी कुछ पूछते जाऊंगा, आंसर देते जाना रेंडमली, एकदम एकदम रेंडमली, है ना, एकदम रेंडमली। अभी थोड़ा प्रोफेशनल होके एकदम रेंडमली करेंगे, एकदम रेंडमली। चलिए कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन? आर्टिकल 21, 22, 23, 24। कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है जो, कौन सा आर्टिकल है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 24 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 24 इज द राइट आंसर। अच्छा हैबेस कॉर्पस मतलब क्या होता है, देखो 56 वाला बता दो, चलो हैबेस कॉर्पस मतलब क्या होता है? हैबेस कॉर्पस मतलब क्या होता है? टू हैव अ बॉडी इज द राइट आंसर, है ना, टू हैव अ फिगर नहीं होता। ए, कोई कह रहा है टू हैव अ फिगर, अरे पगले। चलिए ओके, ओके नेक्स्ट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जाते हैं? आर्टिकल 32, 226, 34, 35। अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जो जाते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एज पर आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट जाते हैं एज पर, हाई कोर्ट जाते हैं एज पर 226। तो ये याद रखना जीवन भर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एज पर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट जाते हैं एज पर आर्टिकल, हाई कोर्ट जाते हैं एज पर आर्टिकल 226, 226 राइट, ओके। याद रहेगा सभी को, तो भूलना ना, याद रखना, है ना जी। चलिए जी आगे बढ़े जी, ओके जी मूविंग ऑन जी। चलो थोड़ा सा टफ पूछते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में? सर आप बहुत इग्नोर करते हो, इतना तो सौमिल सर भी नहीं करते। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में, ये बताओ। कोई लिखता है सही बात है, हाँ मेरे भाई, मैं ही हूँ जो विलन हूँ तुम्हारी नजरों में, पढ़ाना छोड़ देता हूँ, तुम्हारे से बातें कर लेते हैं हम लोग, पढ़ाई तो कर लो अभी। हाँ जी, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में, देखो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में, बराबर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 में, ठीक है।
फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A में, पार्ट 4A इज द राइट आंसर। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, याद रखना तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, है ना जी। पहला फंडामेंटल राइट्स किस में है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में है, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है, राइट एवरीवन। चलिए ओके। अच्छा सबसे बेस्ट क्वेश्चन, मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है? मनी बिल, हु सर्टिफाइज दिस बिल एज अ मनी बिल व्हेन इट गोज टू अदर हाउस और फॉर अ प्रेसिडेंट्स असेंट? मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता है? जो मनी बिल होता है, जो मनी बिल होता है, मनी बिल, ठीक है, कौन उसको सर्टिफाई करता है? क्या लगता है, क्या लगता है दोस्तों, कौन कर सर्टिफाई करता होगा? क्या लगता है मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता होगा? फाइनेंस मिनिस्टर करता होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा की, स्पीकर ऑफ राज्यसभा की, प्राइम मिनिस्टर? गाइस आंसर है इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। मुस्कान कहती है मुझे नहीं पता, मैं आपसे गुस्सा हूं। अरे बाप रे। ये तो ऐसे बोलते हैं जैसे ये ना मेरी मम्मी अम्मी लोग हैं, है ना। घर में मम्मा बोलती है ना, मुझे नहीं पता मैं गुस्सा हूं तेरे से, ऐसे बात करते हैं ये। मुस्कान कहती है आप मेरे मैसेज नहीं देख रहे हो। अरे मुस्कान जी अभी पढ़ाई तो कर लो, मैसेज देख ही नहीं पा रहा हूँ, इतने मैसेज आते हैं कई बारी। आ जाओ भाई। ओके सो यस भैया, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल कहता हूँ, मनी बिल कोई है या नहीं है, इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाई करता है ना। मतलब कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो उसे सर्टिफाई करता है कि ये जो फाइनेंशियल बिल है ये मनी बिल है कि ये मनी बिल नहीं है। कौन सर्टिफाई करता है दोस्त? कौन सर्टिफाई करता है दोस्त? जल्दी से बताओ, जल्दी बता दो, बताओ ना जाने मन, जल्दी बोलो ना जाने मन। यस सर आज सही में आप इग्नोर कर, अरे यार ये ज्यादा नहीं हो रहा है थोड़ा? मैं भाई मैं पढ़ाने आता हूँ, मैं मैसेज नहीं देख पाता कई सारे। तुम यहाँ मेरी जगह बैठ के देखोगे ना सारे मैसेज नहीं दिखते हैं, है ना, तो वो ऐसे हो जाता है कई बारी। आइए भाई, चलिए नेक्स्ट है। ओके थोड़ा सा टफ पूछता हूँ। सेकंड नहीं नहीं चलो ठीक है बताओ। अ, चलो ये वाला सबसे बेस्ट है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 103rd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था बताओ? 103rd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2018 में आया था, 2017 में आया था, 2019 में आया था, 2020 में आया था? बताओ। अरे पूजा जी पढ़ाई कर लें, बताओ। हाँ जी कौन से साल आया था? ओ भाई साहब कोई तो सही बताओ। 2019 में आया था क्या? बताओ, बताओ 2019 में आया था क्या? है ना 103rd अमेंडमेंट 2019 में आया था जहां तक, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 103rd अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस 2019 में आया था। यस 2019 में आया था, 2019 में ये इसका आना हुआ था दोस्तों, ठीक है। 2019 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए जीएसटी कौन से अमेंडमेंट में आया था? जीएसटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट में आया था? संविधान के कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जीएसटी आया था? 102nd अमेंडमेंट एक्ट, 101st अमेंडमेंट एक्ट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट और 91st अमेंडमेंट एक्ट? कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जीएसटी आया था? 101, 101 था, आई थिंक 101 था बराबर, आई थिंक 101 था। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो 101 था, बट बाकी देख लेते हैं। यस 101 अमेंडमेंट था, 101st अमेंडमेंट था जिसमें जीएसटी आया था।
तो 101 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटे ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है बेटे, है ना बेटे? ओके बेटे, चलिए बेटे, चलो कुछ और टॉपिक के कर लेते हैं। 12 बज गए पूरे पूरे। किसी का बर्थडे तो नहीं है भाई? 12 बज गए, देखो किसी का बर्थडे तो नहीं है? एक्स वैक्स का, कजिन का, रिश्तेदार का, फ्रेंड का, देख लो भाई। कितनी 30 अक्टूबर आ गई है। ओके आ जाओ। पूजा कश्यप का बर्थडे है, आपके पापा का बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू अंकल। क्या बात है, मेरा बर्थडे, सारे कह रहे हैं मेरा बर्थडे। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए आइए, सबका बर्थडे आ गया है ना एकदम से। पता ही नहीं था तुम्हारे को, आज पैदा हुए थे तुम, आज पता चला। चलिए जी, ओके ना, ध्यान देना। कोई कह रहा है पाकिस्तान जीत गई। पाकिस्तान जीत गई इतना बोला ठीक है, अगर उसके आगे आपने इमोजी भेज दी होती ना हंसने वाली, मैं सीधा योगी जी को फोन करने वाला था। सीधा योगी जी को फोन करता मैं यहाँ से। वो उसका, वो कौन सी मैडम थी, वो हफीजा मैडम, वैसा हाल होता आपका। कौन थी वो, हफीजा उमीजा कौन सी वो मैडम थी ना। चलिए आइए भाई, ओके, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आ जाइए दोस्तों। चलिए, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, बताओ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बताइए भाई। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं भाई साहब। अच्छा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, ठीक है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, ठीक है, बराबर है क्या? शैली अग्रवाल वही टिक करो आप। चलो ओके। सर केशव कहता है सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटी दोनों पार्ट 4 में है। बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है। अच्छा मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को जल्दी बताओ, जल्दी से आप लोग बताना मुझे, वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होते हैं? वेजरिंग अग्रीमेंट, जल्दी बता दो, वेजरिंग अग्रीमेंट बता दो। वेजरिंग अग्रीमेंट सारे वॉइड होते हैं। और मुंबई में, मुंबई में, मुंबई में इट्स इलीगल, बाकी वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। चलो ठीक, ओके। मेरे को बताओ, अगर मिस्टेक है दोनों पार्टी से फैक्ट की तो क्या होगा? मिस्टेक है दोनों पार्टी से फैक्ट की तो क्या होगा? मिस्टेक है दोनों पार्टी से फैक्ट की तो क्या होगा? तो वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक है दोनों पार्टी से फैक्ट की तो वो वॉइड हो जाएगा। अच्छा, फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? फ्रॉड, कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीनों से कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? तीनों से वॉइडेबल होंगे। वेरी गुड बेटा, तीनों से वॉइडेबल होंगे। वेरी गुड बेटा। अच्छा बताना, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, ट्रू और फॉल्स? ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। अच्छा अब बताना, ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर इलीगल, ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर इलीगल, ये फॉल्स हो जाएगा। सारे वॉइड अग्रीमेंट भैया जरूरी नहीं है कि इलीगल हो, ठीक है। चलो चलिए बताइए, द वन हु, द वन हु सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉसेस इज नोन एज, द वन हु सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉसेस इज नोन एज इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड? द वन हु सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉसेस, जो दूसरी पार्टी को लॉस से बचाता है वो कौन होता है? द पार्टी हु सेव द अदर पार्टी इज इंडेमनीफायर, जो लॉसेस से बचाता है वो है इंडेमनीफायर। हु सेव द अदर पार्टी, जो सेव करता है दूसरी पार्टी को लॉसेस से, जो बेयर करता है लॉसेस को, वो इंडेमनीफायर होता है। अच्छा, जिसके लॉस बेयर किए जाते हैं, पार्टी हुज लॉसेस आर बियर्ड या हुज लॉस इज मेड गुड, वो कौन है? वो है इंडेमनीफाइड, वो है इंडेमनीफाइड, और उसी को कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर, उसी को कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर, उसी को कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। अच्छा गुड। अच्छा बताना जल्दी से, a contract which ceases to be enforceable is known as, a contract which ceases to be enforceable is known as, क्या बोलते हैं उसको?
A contract which ceases to be enforceable is known as void agreement or void contract. Void agreement or void contract. A contract which ceases to be enforceable is void contract, है ना, वो इट्स void contract दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, void contract कहते हैं। अच्छा ठीक है बेटे, तो याद रखना इस बात को। ओके बेटे। अच्छा अग्रीमेंट का सेक्शन बताओ एक बारी, और कॉन्ट्रैक्ट का भी, दोनों का बता दो। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक है बट आ जाता है कई बार। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, अग्रीमेंट का सेक्शन 2 क्लॉज ई, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज एच। चलो बेस्ट है बेटे, वेरी गुड बेटे, प्राउड ऑफ यू बेटे। चलिए अच्छा ये एक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कौन से साल में आया था, पता है किसी को? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन से साल में आया था, पता है किसी को? ईयर 2000 में आया था ये आया था ईयर 2000। एलएलपी एक्ट कौन से साल में आया था? एलएलपी एक्ट कौन से साल में आया था? एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट कौन से साल में आया था? एलएलपी एक्ट जो आया था वो आया था, एक मिनट ना, मैं कल से ना कमेंट्स ऑन रखूंगा, तो तुम्हें पता तो चलना चाहिए कितने कमेंट्स आते हैं। ऑन मतलब सबको अलाउ करूंगा, देखो सारे देखो कमेंट, एक दूसरे के सब कमेंट देखो भाई, देखो देखो सारे देखो, टू एवरीवन। ओके कब आया था? एलएलपी एक्ट आया था 2008 में बेटा, आया हुआ है पेपर में, इसलिए इसको याद रखना, भूलना मत। एलएलपी एक्ट आया था 2008 में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया था ईयर 2000 में। अच्छा एक और एग्जाम में पूछते हैं कई बारी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कब आया था, पूछते हैं कई बारी। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कब आया था, क्या लगता है कब आया था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड? क्या लगता है बेब्स, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कब आया था? हैं जी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कब आया था? तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया था 2016। 2016 जीएसटी कब आया था? जीएसटी, जीएसटी कब आया था? जीएसटी कब आया था? जीएसटी, सब अलग आंसर दे रहे हैं यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, सारे अलग अलग कह रहे हैं। जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, जीएसटी लागू कब से हुआ था ये जानना चाहता हूं मैं आपसे। जीएसटी लागू कब से हुआ था मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं जानना चाहता आपसे। हाँ लागू कब से हुआ था, तारीख के साथ बताओ, तारीख के साथ, जीएसटी कब से लागू हुआ था हमारे देश में? जीएसटी कब से लागू हुआ था? हाँ जी, एनीवन, एनीवन? 1 जुलाई 2017 में हुआ था क्या? 1 जुलाई 2017 में हुआ था क्या? यस, 1 जुलाई 2017 में ये हुआ था दोस्तों, एंड इट इज करेक्ट आंसर। ओके अच्छा चलो एक और, अभी सारे एक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, तो मेरे को बताओ ऐसे क्वेश्चन आए तो बन जाएंगे ना, वो ये मिस तो नहीं होंगे ना? बन जाएंगे पक्की बात है। चलो अच्छा मुझे बता दो, एक और ही बात बता देते, बता दो आप लोग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आया था तो कितने लॉ एक साथ थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आया था तो कितने लॉ एक साथ थे? तो 3 लॉ एक साथ थे, कौन कौन से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट। ये 3 लॉ एक साथ थे पहले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 लॉ एक साथ हुआ करते थे। यस बेबीज, चलिए बेबीज आज के लिए डन करते हैं बेबीज, बाकी बातें कल करेंगे बेबीज। कॉन्ग्रेचुलेशन बेबीज, ओके बेबीज, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। कल होगा लेक्चर, कल 1 बजे वाला लेक्चर भी होगा, कल हम MIS करेंगे दोपहर को, एंड रात में कुछ मैक्सिम्स करेंगे, मतलब 6:30 बजे, ठीक है? और कल रात को अब्बरसन MCQ करेंगे, कराएंगे आपको। अच्छा वन मोर थिंग गाइस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन मोर थिंग, आपका परसों मैराथन होगा 31st को, 31st को मैं कोई लेक्चर नहीं लूंगा, 1 तारीख को मेरा मैराथन होगा, फिर 2, 3, 4, 5 में जो भी लेक्चर का स्केड्यूल होगा वो आपको आ जाएगा, लेक्चर्स होंगे। दिवाली के दिन बस एक 4 तारीख की छुट्टी होगी, 2 और 3 को भी लेक्चर हो सकते हैं, मैं 100% अश्योरिटी नहीं दे रहा, बट 80% चांसेस है होंगे, ठीक है? मेरे को घर की शिफ्टिंग का काम है, अगर कुछ रह गया तो बाई चांस मेरा नहीं, वैसे तो लेक्चर होगा, 80% चांस है लेक्चर होगा। छुट्टी सिर्फ एक ही दिन की मिलेगी, वो है 4 तारीख, बस जिस दिन दिवाली है, बाकी बहुत मुश्किल है छुट्टी मिले, ठीक है?
है ना जी? ओके, चलिए तो अभी के लिए डन करते हैं। धन्यवाद, टाटा, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, पढ़ाई करो अच्छे से, लव यू बेबीज। ओके बेबीज, हाँ अभी किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ, सॉल्व करते हैं तुम्हारी परेशानी। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने दो मेरे को, रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो।